नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपको आज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मित्रों कि हमने एक टॉपिक का नाम लिखा है आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025, जिसमें वैकेंसी आई है 32,438 पद। इसका अप्लाई जो डेट दिया हुआ है मित्रों 23/1/25 से 22/2/25 तक है। और इसमें जो फीस रखी गई है स्टूडेंट की 500, SC ST वालों की या नॉर्मल की 500, SC ST वालों की 250 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है मित्रों, आज हम इसके अंतर्गत वीडियो में आपको किस जोन में कितनी वैकेंसी चाहिए, सर्वाधिक किस जोन में, टॉप 3 जोन की वैकेंसीज बताएंगे। टॉप 3 जोन जिसमें आपके कैटेगरी वाइज यानी कि जैसे जनरल कैटेगरी में टॉप वैकेंसीज या सर्वाधिक वैकेंसी किन 3 जोन में आई है वो बताने वाले हैं, और सभी जोन की भी वैकेंसी बताने वाले हैं। तो हमारा काम होगा आपको टॉप 3 जोन में आपकी कैटेगरी की वैकेंसीज बताना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जो, उसके अंतर्गत हम आपको बता देते हैं कि मित्रों सबसे पहले हम आपको वैकेंसीज बता देते हैं किस जोन में कितनी आई है। यानी कि आप देख पा रहे हैं मुंबई जोन में, मुंबई यानी कि CR या सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत मित्रों, आर का मतलब देखिए मित्रों, यहाँ सभी आपको बता देता हूँ, ये सभी दिशाएं दी हुई हैं, उनके साथ आर का मतलब होता है रेलवे। यानी सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ रेलवे, इस तरीके से दिए हुए हैं। और इनके जो केंद्र हैं वो यहाँ नाम दिए हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आपको वैकेंसी बताते हैं यानी किस जोन में कितनी आई। तो मुंबई की बात करते हैं मित्रों, CR की यानी सेंट्रल रेलवे की, जिसमें 3244 है। मुंबई जिसमें वेस्ट रेलवे में 4,672 वैकेंसीज हैं। जयपुर में 1,433, हुबली में 503, जबलपुर में 1,614, भुवनेश्वर में 964, बिलासपुर में मित्रों 1,337, नई दिल्ली में 4,785, चेन्नई में 2,694 वैकेंसी आई है। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं गोरखपुर में 1,370, गुवाहाटी में 2,048 वैकेंसी आई है मित्रों। और कोलकाता की बात करते हैं मित्रों तो 1,817 वैकेंसी कोलकाता, यानी कि कोलकाता के 2 जोन हैं। एक कोलकाता जो पहले वाला दिया हुआ है वो ER में आता है यानी ईस्टर्न रेलवे, और कोलकाता दूसरा जो है साउथ ईस्ट रेलवे में आता है, उसमें 1,044 वैकेंसी है। हाजीपुर की बात करते हैं तो 1,251 वैकेंसी आई है। प्रयागराज में 2,020 वैकेंसी आई है, और सिकंदराबाद में 1,642 वैकेंसी आई है। तो ये जितने जोन हैं उनकी ये दिशाएं दी हुई हैं, और ये उनके केंद्र बिंदु दिए हुए हैं, और ये वैकेंसीज टोटल जो आई हमने बता दी। अब आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताते हैं, जिसके अंतर्गत मैं सभी बोल के नहीं बताऊंगा, आप अपने जो भी जोन है उसमें आप देख सकते हो। बाकी आपको मैं कैटेगरी वाइज यानी कि जैसे कि अब मैं पहले आपको बता देता हूँ जनरल कैटेगरी में टॉप 3 जोन जहाँ पर सर्वाधिक वैकेंसी आई है उनके बारे में बताऊंगा, बाकी आप देख सकोगे। ठीक है मित्रों, तो बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो वैकेंसी आई है जनरल कैटेगरी में मित्रों, यानी कि पहले हम जोन वाई कैटेगरी की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो वैकेंसी आई है जोन वाई, वो सबसे सर्वाधिक आई है नई दिल्ली के अंतर्गत 4,885 वैकेंसी। इसके बाद देखते हैं तो आती हैं मुंबई यानी वेस्ट रेलवे में 4,672, और उसके बाद आई है मुंबई सेंट्रल रेलवे में 3,244 वैकेंसी। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की, यानी जनरल कैटेगरी में सर्वाधिक वैकेंसी कहाँ कहाँ आई है। तो उसमें मित्रों आपको दिखाई दे रहा है नई दिल्ली के अंतर्गत 2,008 पद आए हैं जनरल कैटेगरी के सर्वाधिक। उसके बाद बात करते हैं मित्रों तो आता है मुंबई, मुंबई के जो वेस्टर्न रेलवे हैं उसके अंतर्गत 1,892 पद आए हैं जनरल के। और फिर मुंबई के तीसरा नंबर सर्वाधिक वैकेंसी जनरल की मुंबई सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत 1,395 वैकेंसीज आई हैं। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की, यानी SC कैटेगरी में सर्वाधिक वैकेंसीज कहाँ आई है। तो सर्वाधिक जो वैकेंसीज हैं SC कैटेगरी में मित्रों, वो मित्रों आई हैं मुंबई, कौन सा, वेस्टर्न रेलवे 701 पद आए हैं मित्रों। उसके बाद आया है
मुंबई सेंट्रल रेलवे में 480 पद आए हैं। ठीक है मित्रों, यानी सर्वाधिक वैकेंसीज मुंबई में ही आई हैं हर कैटेगरी की। आगे बात करते हैं हम, जो एसी का तीसरा जो वैकेंसीज हैं वो आया है मित्रों, ये आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, चेन्नई के अंतर्गत 397 पद आए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में सर्वाधिक जो पद आए हैं मित्रों वो मुंबई वेस्ट रेलवे के अंतर्गत 351 है, और मुंबई सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो मतलब कि दूसरे नंबर पर है, सॉरी मित्रों, दूसरे नंबर पर जो हमारा है वो है हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली में एसटी कैटेगरी की 346 वैकेंसीज आई हैं, और थर्ड नंबर पर मुंबई सेंट्रल के अंतर्गत 257 वैकेंसीज आई हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में मित्रों सर्वाधिक वैकेंसी जो है नई दिल्ली के अंतर्गत आई हैं। ठीक है मित्रों, 1275 वैकेंसीज। उसके बाद जो मित्रों ओबीसी की सर्वाधिक वैकेंसी हैं वो है मुंबई वेस्ट रेलवे में 1261, और उसके बाद जो वैकेंसीज हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे में 845 वैकेंसीज। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको बता देते हैं कि सर्वाधिक वैकेंसीज आई हैं मुंबई वेस्ट रेलवे में 467 वैकेंसीज। उसके बाद आती है मित्रों नई दिल्ली के अंतर्गत 465 वैकेंसीज। ठीक है मित्रों, और उसी के बाद आती हैं, हम आपको बताते हैं उसके बाद जो यानी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत तीसरे नंबर सर्वाधिक वैकेंसीज हैं चेन्नई के अंतर्गत 279। ठीक है मित्रों, अब यह था हमारा अच्छा सा एक वीडियो जो आपको कैटेगरी वाइज टॉप 3 वैकेंसीज हर जोन वाइज बता रहा था। अब हम आपको एक बार हमारा ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको बता देते हैं। आप हर जोन में कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो, अगर किसी और जोन में भी देखना चाहो तो। हमारा जो काम था वो बता दिया, तो हम आपको बता देते हैं इसमें। आप वीडियो के साथ इसमें देख सकते हो कि कितनी वैकेंसीज है। तो चलिए, मुंबई जो आता है सेंट्रल रेलवे में, और मुंबई दूसरा है वो वेस्ट रेलवे में आता है। एक जयपुर है जो नॉर्थ वेस्ट रेलवे में आता है, हुबली साउथ वेस्ट रेलवे में आता है, जबलपुर वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, भुवनेश्वर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, नई दिल्ली नॉर्थ रेलवे में आता है, चेन्नई साउथ रेलवे में आता है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं हम गोरखपुर जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आता है, गुवाहाटी जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है, कोलकाता जो ईस्ट रेलवे में आता है, कोलकाता दूसरा जो है साउथ ईस्ट रेलवे में आता है, हाजीपुर जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है, सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।